और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेशी लोक गायक राहुल आनंद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की बड़ी खबर मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि गायक और उनका परिवार सुरक्षित स्थान पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन खबर ये मिली है कि उनके घर में आग लगा दी गई है। उपद्रवियों की भीड़ वहां पर पहुंच गई। सूत्र ये बता रहे हैं, जो गनीमत की बात है, राहुल आनंद और उनका परिवार इस वक्त सुरक्षित है, लेकिन आप देखिए हिंदुओं पर वहां अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उनके घर, दुकानें, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बीच बांग्लादेशी लोक गायक है राहुल आनंद, इनका नाम है, इनके घर में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर मिल रही है। जो भीड़ लगातार सड़कों पर हिंसा करती हुई दिखाई दे रही है, वो इनके घर तक भी पहुंच गई, लेकिन अभी उनका परिवार और वो खुद सुरक्षित स्थान पर बताए जा रहे हैं। और अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो हिंदुओं पर कैसे संकट आ गया। इसकी कई सारी बड़ी वजह बताई जा रही है, वो अब आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह, सरकार ना होने से लॉ एंड ऑर्डर अब पूरी तरह से बांग्लादेश में फेल हो चुका है। जमात इस्लामी के कट्टरपंथी अब एक्टिव हो चुके हैं। पहले ही माना जा रहा था कि छात्रों के हाथ से आंदोलन जा चुका है। शेख हसीना के समर्थक माने जाते हैं हिंदू। अब ऐसे में शेख हसीना से जो नाराजगी है, वो माना जा रहा है कि हिंदुओं पर ये प्रदर्शनकारी निकाल रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदू परिवार आसानी से वहां पर टारगेट हो रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, मुख्य विपक्षी दल बीएनपी हिंदुओं के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाती रही है, हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रही है। और अब जब वो मजबूत स्थिति में है, तो यही बड़े कारण माने जा रहे हैं कि हिंदुओं पर इस वक्त वहां पर अत्याचार हो रहा है, खासतौर पर उनके घर, दुकानें और कैसे मंदिरों तक को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि अब सरकार वहां पर नहीं है। हालांकि अंतरिम सरकार की तैयारी हो रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से वहां पर फेल हो चुका है। अब बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा भयावह हो चुके हैं। वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश से भारत आए एक ट्रक ड्राइवर ने वहां के हालात को बयां किया है, आप भी सुनिए। वहाँ पब्लिक जो चाह रहा है वो अंदर में कर रहा है। हम लोग के अंदर पार्किंग में बंद करके रखा गया था कि कोई बांग्लादेश के लोग, हम लोग को इंडियन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि निकाल दीजिए गाड़ी। कुछ गाड़ी खाली हो गई है, कुछ आधा खाली करके छोड़ दिया गया है। आज क्या होता है, इसीलिए बोला है कि हमारा गवर्नमेंट हम लोग को इंडिया में बुलाया है, इसीलिए हम लोग इंडिया हैं। गाड़ी हम लोग के बांग्लादेश अंदर में ही। क्या क्या हादसा हुआ था? अंदर में पूरा तोड़ फोड़, सब आग उग लगा रहा है सब तरफ। और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर भी मारपीट की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की अपील भी की है। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है, हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग वो उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज़ है एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में टेररिस्ट ऑलरेडी, बीएनपी जमात गवर्नमेंट, वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है।
अब अंतरिम सरकार की घोषणा के बाद बांग्लादेश में जो हालात है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया है, यही जानकारी वहां पर मिल रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच मीटिंग के बाद ये घोषणा कर दी गई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो हालात हैं जो बहुत ज्यादा वहां बिगड़ गए थे, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर यह भी है कि इस मीटिंग में छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। मोहम्मद यूनुस को विदेश, संचार और ऊर्जा मंत्रालय का कामकाज भी मिल सकता है। यूनुस ओलंपिक्स कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट इस वक्त पेरिस में मौजूद है और वो बहुत जल्द ही बांग्लादेश लौट सकते हैं। अब इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज बांग्लादेश लौट सकते हैं। कई मामलों में बताया जा रहा है कि सजायाफ्ता तारिक कई सालों से लंदन में रह रहे थे। अब तारिक रहमान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंसा फैलाने और तख्ता पलट के आरोप हैं। रहमान आज शाम ढाका में एक रैली में भी हिस्सा ले सकते हैं। तीसरी बड़ी बात भी आपको बताते हैं, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आज बताया यह जा रहा है कि राजनीतिक कारण के लिए मंजूरी का अभी भी वो इंतजार कर रही हैं। अभी भी वो भारत में ही मौजूद है। हसीना अभी भारत में है और यूरोप के कई देशों के वो संपर्क में है। राजनीतिक शरण के लिए ब्रिटेन के ठंडे रुख के बाद अब अमेरिका ने भी शेख हसीना को वीजा देने से इनकार कर दिया है। अब इन सब के बीच शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि बांग्लादेश के भविष्य से अब उनका और उनके परिवार का कोई भी लेना देना नहीं है। चौथी बड़ी बात इससे जुड़ी क्या है वो भी आप जानिए। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर हमले अब बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। ताजा तस्वीरें बांग्लादेश के सिलहट जिले से सामने आई है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला किया गया है और इस हमले के दौरान कई हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी हिंदुओं पर हमले जारी हैं और बांग्लादेश में ताजा हिंसा में अब तक 39 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू नेताओं की हत्या की गई है, उनके घरों को यहां पर जलाया गया है। पांचवी सबसे बड़ी बात इससे निकलकर यह सामने आई है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट के बीच अब हालात सामान्य बने हुए हैं, लेकिन बीएसएफ की तरफ से अभी भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी लगातार तीसरे दिन भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर ही रहने वाले हैं। डीजी बीएसएफ आज त्रिपुरा बॉर्डर भी जाएंगे और बॉर्डर पर ऑपरेशनल मूवमेंट का जायजा लेने वाले हैं। बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ी जो सीमा है वो त्रिपुरा से ही लगती है। ऐसे में लगातार ख्याल रखा जा रहा है कि वहां पर कोई भी अप्रिय स्थिति ना बनने पाए। ये बांग्लादेश पर 5 बड़े अपडेट जो अभी तक निकलकर सामने आए।